आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों की भीड़ जमा हो रही है, लोगों में गुस्सा अमित शाह की तरफ से छात्रों पर लिया गया एक्शन यानी बर्बरता, पैलेट गन, तमाम चीजों, और उसके बाद शर्त और समझौते के बावजूद छात्रों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ छात्रों को गुस्सा फूट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में भी कुछ हुआ। हम आपको पहले छात्रों का आंदोलन दिखाएंगे कैसे गिरती नजर आ रही है फिर से ये सरकार के साथ साथ शाह पर फिलहाल इस्तीफे का पूरा मामला गर्माता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उस बयान को आगे बढ़ाकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा तो बीजेपी के नेताओं से लेकर इस देश की गोदी मीडिया बिलबिला उठी। सोचिए, मैं फिर कहता हूं कि किसी भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर उस देश के अंदर कितना ही बड़ा कोई नेता क्यों ना हो, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जितना सम्मान है उतना ही सम्मान देश के नागरिकों का भी है। और किसी का सम्मान किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। जब 21 बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड कर लिया, पैलेट गन लगने से, छर्रे लगने से बच्चे इसमें अस्पताल में भर्ती हैं, इनका दुख दर्द इस गोदी मीडिया को नजर नहीं आया। लेकिन जब यह कह दिया जाए किसी ने कुछ बोल दिया, मैं कह रहा हूं वो भी अच्छा काम नहीं है, गाली गलौच, लेकिन इस पर पेट में मरोड़ उठ रही थी। राहुल गांधी ने केवल अंधभक्त कहा था कि अंधभक्तों ने मूर्ख को भगवान बना लिया अपना, ना उन्होंने बीजेपी का नाम लिया ना बीजेपी समर्थकों का, लेकिन ये खुद साबित करने पर तुल बैठे कि अंधभक्त मतलब बीजेपी समर्थक होते हैं और मूर्ख आप समझ ही गए किसके लिए, तो मतलब खुद ही साबित करने में जुटे हुए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है कि जो अमित शाह जिनकी जवाबदेही बनती है, अगर वो नहीं आते तो उन्हें खींचकर संसद के अंदर लाया जाएगा। इस पर ये मातम मना रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हाय हाय शाह के लिए कैसे कह दिया। तो अमित शाह का पुराना बयान भी सुनाऊंगा, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वो इंदिरा गांधी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते थे, वो भी दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा ये आंदोलन कहां तक पहुंच गया है। सवाल अब सिर्फ पैलेट गन का, बम, ये आंसू गैस के गोले का नहीं है, अब लाठीचार्ज का नहीं है। सवाल यह भी है कि छात्रों को फंसाने के लिए साजिश रचने वाला वो कौन है जिसने पत्थरों से लदे ट्रक को इस हाई प्रोफाइल इलाके में खड़ा कर रखा था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये प्रदर्शन देखिए, अब चढ़ गए भैया, टंकी पर चढ़ गए, हर तरफ इसी तरह का प्रदर्शन। ये देखिए, चढ़ गए अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं, एक बैनर लटकाया गया, पानी की टंकी पर चढ़े और उसके बाद कुछ इस तरीके से इस पर विरोध जताया गया। अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरें, छात्रों की गूंज, अमित शाह को माफी मांगनी होगी लाठीचार्ज के लिए। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी कुछ ऐसे ही बैनर पोस्टर लहराए गए। ये देखिए, अब यह मामला बढ़ता जा रहा है, टंकी पर चढ़ गए, अमित शाह इस्तीफा दो के बैनर पोस्टर लगातार लहराए जा रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि यह भी जरूरी है, लगातार ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब किसी देश में लोकतंत्र हो, वहां सरकार चुनी जाती हो, तो आप अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। हां, आप बन गए होंगे गृह मंत्री, आप हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसके लिहाज से आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन जिम्मेदारी से ज्यादा इस बात करें कि बचे कैसे जाए और उल्टा इन पर कैसे थोपा जाए जिन्होंने सवाल पूछ लिया, जिन्होंने आंदोलन कर लिया, जिन्होंने एक रवायत जो शुरू की गई थी 2014 से कि कोई कितना ही बड़ा कुछ हो जाए इस देश के अंदर, कोई इस्तीफा नहीं देगा, उस रवायत को तोड़वाया कैसे घुटने के बल ले आए सरकार को। ये तमाम चीजें नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। हां, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इससे बहुत खुश है एक गुट बीजेपी के अंदर ही, लेकिन हकीकत बात यह है कि ऐसे इस्तीफा नहीं, इसमें यह दिखाना था कि कितने सचेत और सजग नजर आते हैं प्रधानमंत्री। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि उनको अलग हटाने का काम मोदी जी ने किया, लेकिन हो गया उल्टा। छात्रों के आंदोलन के बाद यह फैसला लेना पड़ा जिससे छीछा लेतर भी हो रही है। अब अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो हालत खराब है। एक और जगह देखिए, अब क्या कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने केवल एक बात कही, एक है छात्र और कुछ ऐसे हैं जो अंधभक्त हैं, उस पर उन्होंने जिक्र किया। और कहीं पर भी अपने उस बयान में कहीं पर भी उन्होंने ना बीजेपी का जिक्र किया ना बीजेपी समर्थकों का, केवल उन्होंने कहा एक अंधभक्त हैं जिन्होंने मूर्ख को भगवान बना रखा, बस। इस पर बीजेपी के नेताओं ने भी छाती पीटी और गोदी मीडिया ने, वो गोदी मीडिया जो पिछले 5-6 दिन से लगी है कि असली गोदी मीडिया दूसरे पक्ष वाले हैं, वो तो बहुत सदे हुए हैं। तो पहले तो ये कि जब गोदी मीडिया कहा जाता तो आप बिलबिला क्यों उठते हैं, यानी आप खुद मानते हैं आप गोदी मीडिया, आप निष्पक्ष नहीं है। दूसरा ये, जब अंधभक्त कहा गया तो उसका मतलब बीजेपी ही के समर्थक ही क्यों, कोई और भी हो सकता है।
अंधभक्ति कोई अच्छी चीज तो होती नहीं है। कोई कह दे अंधभक्ति अच्छी चीज है, नहीं होती। मैं नहीं मानता हूं, मैं क्या, कोई भी नहीं मानता। कहते हैं अंधविश्वास से दूर रहिए, चलाते हैं ना हम, यही न्यूज चैनल वाले चलाते हैं, अंधविश्वास, आस्था या अंधविश्वास। तो अंधविश्वास, अंधभक्ति, ये सारी चीजें लोकतंत्र में तो कम से कम नहीं होती। तो अंधभक्त कौन है ये समझ गए। जब अंधभक्त वाला शब्द का इस्तेमाल किया तो छाती पीटने लगे बीजेपी के नेता मंत्रियों से लेकर गोदी मीडिया तक। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया, इस पर भी बीजेपी की हालत खराब है। अब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के 2 दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके लोगों में क्या है। अब इस पर कहा जा रहा हो, ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के लिए कह दिया कि खींच कर लाएं। क्यों? गलत क्या है? जनप्रतिनिधि नहीं है, देश के गृह मंत्री नहीं है क्या? सवाल पूछने जब पूछे जा रहे हैं उससे दूर भाग नहीं रहे वो? क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? उन पे तो बहुत सारे जवाब हैं। अब इस पर तो बड़ी हाई तौबा हो रही है, गोदी मीडिया चीख रही है। एक पुराना बयान है, जरा उस बयान को जरा सुनना चाहिए, ठीक है ना? बयान क्या है जरा देखिए, सुनिएगा खुद ही बहुत गौर से। अमित शाह का बयान है। हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी घूमी। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मन। अब देख रहे हैं, ये कह रहे हैं हम नहीं डरते, हमने तो ये सुनी है, सड़कें सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है टाइप। अब वो क्या था? वो अच्छा था, वो नैतिकता थी, क्योंकि गृह मंत्री के वचन है वो। उस समय तो नेता रहे होंगे। अगर यही बात अगर नरेंद्र मोदी साहब के लिए कोई बोल रहा है, गृह मंत्री के लिए कोई बोल रहा है, हाँ ये कैसे बोल दिया? दरअसल यही अंधभक्ति है। सही कहा था कुछ अंधभक्तों ने, मूर्ख को भगवान बना रखा है। बिल्कुल सही कहा होगा राहुल गांधी ने। ऐसा क्यों? लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछने की आजादी क्यों नहीं है? और सवाल ऐसा नहीं है कि केवल इनसे पूछा जाएगा। जब ये दूसरा पक्ष का व्यक्ति भी अगर सरकार में आएंगे, इनसे भी सवाल पूछा जाए। सरकारें भगवान नहीं होती, राजा नहीं है व्यवस्था हमारी, राजतंत्र नहीं है। अमित शाह अब तक संसद के अंदर क्यों नहीं आया? इस मामले को लेकर क्यों गोदी मीडिया सवाल नहीं? फिर कहते गोदी मीडिया क्यों कहते हो हमसे? क्यों हमारे पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही है? क्योंकि दिन रात तो उनकी चाटुकारिता में लगे रहते हो। खुद अमित शाह कह रहे हैं कि वो ऐसे नारे लगाते थे उस वक्त। ये नारे बहुत अच्छे हैं। क्या ये नारे अभी लगा दिया जाए अमित शाह के लिए? क्या कह दिया? खींच कर लाएंगे। आप छिपे बैठे हो, अंदर क्यों बैठे हो? बाहर आओ। उन्होंने खींच कर लाएंगे, कोई लिंचिंग थोड़ी ना, उन्होंने खींच कर लाएंगे मतलब इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि आपको आना पड़ेगा। ये क्लियर होता है। चलिए मैंने मान लिया खींच के लाने का मतलब ये भी। तो क्यों? जो आदमी जवाबदेही के नाम पर इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर लंबा चौड़ा काफिला लेकर चलता हो, बड़े दफ्तर में बैठता हो, राव रबाब हो, तमाम चीजें हो, जिन्होंने अपने बच्चे सेटल कर दिए हो, इस पद पर बैठने के बाद क्या उनसे जवाब नहीं मांगा जाएगा? क्या किया जाए फिर जब वो आदमी नहीं आने के लिए तैयार हो तो, और इस्तीफा भी देने के लिए तैयार ना हो? अब देखिए इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से गए थे थाने, क्यों गए जरा सुनिए। चलो फिर क्या एसीपी साहब के पास बैठे हुए मीटिंग चल रही है सर, लेकिन अगर आपसे भी पूछ सकते हैं तो आप भी तो मुझे आप ऑफिसर को नहीं सर, उनको रोक के रखेंगे, वो ठीक है बात आपकी, लेकिन व्हाट वुड बी साउंड टू मी? अब दरअसल ये मामला ये है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के साथी आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे जानने के लिए कि आखिर किसके इशारे पर उन्होंने 20 जुलाई को इंडियन यूथ कांग्रेस के मुख्यालय पर पत्थरों से लदा ट्रक खड़ा किया था। जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हमारे साथियों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है। सवालों से इतना डर कि अमित शाह के आदेश थे, दिल्ली पुलिस को यह सवाल पूछा जा रहा है। अरे जवाब देने वाला आए तो सही संसद में,
कुछ बोल दूं तो मातम मनाती है गोदी मीडिया। नमस्कार।